आज के इस व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ आलीशान, जो कि ताइवान का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ पर कुछ टेम्पल्स है, लेक्स है, वो एक्सप्लोर करेंगे। एक टॉय ट्रेन भी है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं एक बस स्टेशन पे रुका हुआ हूँ, और यहाँ से जो है मुझे बस पकड़कर जाना है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से मुझे बस पकड़कर जाना है चियाई, जहाँ पर ये आलीशान पड़ता है वहाँ से। तो चलिए रेलवे स्टेशन जाकर बात करते हैं। तो अभी बस में से उतर गया हूँ और जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। तो वहाँ जाकर दिखाता हूँ कौन सी ट्रेन है। चलिए रेलवे स्टेशन की तरफ आपको एक बार रेलवे स्टेशन भी दिखा देता हूँ। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, जूम करके दिखा रहा हूँ, वो रेलवे स्टेशन है, और मुझे अभी वहाँ पर जाना है। तो चलिए, तो अभी मैं रेलवे स्टेशन पर आ गया हूँ, और यहाँ पे कुछ फ्री स्पेस है। तो अलग अलग तरह के सिटिंग एरियाज वगैरह या फिर मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो जो मेरी ट्रेन है ये है, लास्ट टाइम जो मैंने ताइनान और काओशंग को ट्रैवल किया था, ये इसी ट्रेन में किया था, 3005। तो ये ट्रेन अभी लगभग आधे घंटे में निकलेगी, 6:04 पर, और मुझे चियाई पर पहुंचाएगी 7:30 तक। चलिए चियाई पहुंचकर बात करता हूँ आपसे। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ चियाई, और पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये जो पीछे है, ये चियाई स्टेशन, और अभी हमें पकड़नी है 7322 नंबर की बस। इधर है 7322, जो सीधा जाएगी आलीशान की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, चियाई के आसपास के कुछ नेचर के व्यूज़ वगैरह, तो आप देखिए बहुत ही अच्छे व्यूज़ है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ आलीशान के एंट्रेंस के। यहाँ पे आपको एक बार एंट्रेंस का गेट दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ गेट है, और अभी हमें वहाँ आगे से टिकट लेना है। और बस में उतरते वक्त हमारे बस के ड्राइवर ने मुझे ये कुछ तो पर्ची दी है, जिससे मुझे यहाँ एंट्री के टिकट पर 50% ऑफ मिलेगा। तो देखते कितने का टिकट है। तो अभी आलीशान का ट्रैक मैंने स्टार्ट कर दिया है, और आप एक बार सराउंडिंग का व्यू देखिए, बहुत ही अच्छा व्यू है। और यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ही प्लेजेंट है, और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो बहुत ही, क्या बोल सकते, प्रसन्न वातावरण है, अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ व्यू है। ट्रैक को मैं स्टार्ट करूँगा। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो है लगभग 2600 मीटर पर लोकेटेड है। और हमारे महाराष्ट्र का टॉलेस्ट पीक अगर हम कंपेयर करेंगे कलसूबाई, वो 1600 मीटर पर है। तो लगभग अगर फीट में देखेंगे तो कलसूबाई है 5400 फीट, और ये है लगभग 8300 के आसपास। तो ये
1,000 मीटर मतलब 3-3,500 फुट ऊपर है। ठीक है, चलिए ट्रैक के लिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी यहाँ पर हम एक ट्रेन पकड़ेंगे, टॉय ट्रेन होगी, वो पकड़कर हम जाएंगे और ऊपर। उसका स्टेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेशन एकदम एस्थेटिक बनाया हुआ है लकड़ियों से, और ब्यूटीफुल भी है, देखिए आप। तो ये जो सामने आपको स्टेशन में जूम करके दिखा रहा हूँ, इसका नाम है आलीशान स्टेशन। और यहाँ से आगे की ट्रेन पकड़नी है ऊपर तक जाने के लिए। चलिए देखते हैं। तो ट्रेन स्टेशन पर मैं आ गया हूँ, और यहाँ से आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। बस व्यू देखिए आप लोग। बहुत ही बढ़िया व्यू है। चलिए अभी टिकट टिकट निकालते, टिकट की लाइन में जाकर देखते हैं कितने का टिकट है। और यहाँ पर अभी टेम्परेचर शो हो रहा है 19 डिग्री सेल्सियस। तो अभी मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और ट्रेन अंदर से कुछ इस तरह से है, और बाहर से आपको मैं एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ। तो बाहर से जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें सराउंडिंग दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये रेलवे ट्रैक के पैरेलल ही एक रोड जा रहा है, हमें रोड दिखाई दे रहा है, और साथ ही कुछ पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलकर बात करता हूँ मैं आपसे स्टेशन पर जाकर। तो ये इस तरह से कुछ ट्रेन थी। अच्छा था एक्सपीरियंस। 5-10 मिनट में ऊपर पहुंच गए। एक बार आपको मैं पूरी ट्रेन दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई है फोटो लेने के लिए। मैं भी एक आधा फोटो ले लेता हूँ ट्रेन के सामने। तो अभी जिस स्टेशन पे उतरा हूँ उसका नाम है जाओपिंग। और यहाँ पर एक बार आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर फॉरेस्ट थोड़ा डेंस लग रहा है आलीशान स्टेशन के कंपैरिजन में। और यहाँ पर टेम्परेचर 1 डिग्री से कम भी बता रहे हैं। तो ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी फर्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ चला हूँ, जो कि है सिस्टर्स पॉन्ड। तो ये 2 पॉन्ड्स है साइड बाय साइड। चलिए, दिखने में तो अच्छे हैं, वहाँ चलकर देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रैकिंग की ट्रेल स्टार्ट हो गई है। और ये जो आजू बाजू में पेड़ है वो है फॉर्मोसन रेड साइप्रस के पेड़। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है, गेट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है पेड़ का। चलिए आगे बढ़ते। तो अभी जो हमारा फर्स्ट लोकेशन है वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। तो ये है यंगर सिस्टर पॉन्ड, और इसी के साइड में लग के है एल्डर सिस्टर पॉन्ड। ये वाला थोड़ा छोटा है इसलिए यंगर, और वो वाला थोड़ा बड़ा है इसलिए एल्डर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा यंगर सिस्टर पॉन्ड। अभी इसी के साइड में जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, ये है एल्डर सिस्टर पॉन्ड। ये थोड़ा बड़ा है और बीच में इसके एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। चलिए इसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं। तो ऐसा कुछ है हमारा एल्डर सिस्टर पॉन्ड। अच्छा तो लग रहा है। चलिए आगे कौन सा लोकेशन है देखते हैं।
यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं अगले लोकेशन की तरफ। आप एक बार व्यू देखिए। तो अभी हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि है मैग्नोलिया गार्डन। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूलों के वगैरह पेड़ लगे हुए हैं। बीच में एक छोटा सा तालाब भी है। चलिए एक बार एक राउंड मार लेते हैं मैग्नोलिया गार्डन पर। वो यहाँ ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 200-300 मीटर ही था हमारे वो एल्डर सिस्टर पॉन्ड से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये साइड में एक छोटा सा झरना भी दिख रहा है। झरना आपको दिखा देता हूँ। चलिए, यहाँ पे बैठने के लिए कुछ बेंच वगैरह भी दिए हुए हैं। और यहाँ पर एक मैप पूरे आलीशान फॉरेस्ट का इंफॉर्मेशन के साथ। और ये मैग्नोलिया गार्डन जो है, इसे ये नाम क्यों दिया गया है, तो क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप का फ्लावर है जो सिर्फ स्प्रिंग में ही ब्लूम होता है। और पूरे पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं होती है, और सिर्फ फूल ही होते हैं। और स्मेल भी बहुत अच्छा देता है। सेंट सेंट भी बहुत अच्छा देता है ये फ्लावर। तो ये यूनिकनेस की वजह से ये फ्लावर यहाँ पर अबंडेंटली ग्रो होता है, इसलिए ये गार्डन को मैग्नोलिया गार्डन नाम दिया है। चलिए ये साइड में जाकर देखते हैं। तो जो वो झरना मैंने बोला था, वो देखिए यहाँ से ऊपर से बहकर आ रहा है और ऐसे नीचे ये प्लेटफॉर्म के नीचे से पास हो रहा है। यहाँ पे छोटा सा एक पॉन्ड है बीच में, और वो वापिस आगे बढ़ रहा है। व्यू देखिए, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, देखिए, वाह। तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट जगह पे की तरफ बढ़ते हुए आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये इतने बड़े और घने जंगल के बीचों बीच एक टेम्पल है। अभी ये टेम्पल का साइड का हिस्सा है। मैं आपको सामने से जाकर एक बार टेम्पल दिखाता हूँ। ऐसा अच्छा ही लग रहा है टेम्पल। साइड का आप देखिए हिस्सा ऐसा है, इतने बड़े और घने से जंगल के बीचों बीच यहाँ पर एक टेम्पल बना हुआ है। चलिए सामने से एक बार देखते हैं कैसा दिखता है ये टेम्पल। तो अगर आप देखेंगे तो सामने से देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है ये टेम्पल। अच्छा तो लगा मुझे, एक बार पूरा फ्रेम में बिठाता हूँ। अच्छा तो लगा। और उसी के साइड में और भी कुछ तो छोटा है। यहाँ पर खाने की भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। चलिए, तो और एक बड़ा सा ब्रिज पर हम आ गए हैं। और साइड में देखेंगे तो एक झरना, और झरने के साथ बहुत ही अच्छे फ्लावर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साइड से भी एक बार झरने का व्यू देख लेते हैं। तो ये साइड से भी देखिए, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी मैं और एक पॉइंट पर आ गया हूँ, जो कि है 3 जनरेशन ट्रीज। तो 3 जनरेशन ट्रीज मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। आपको पास चलकर दिखाता हूँ एक बार। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये है 3 जनरेशन ऑफ ट्रीज। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन मतलब दादाजी, फिर उसके बाद बाप, और उसके बाद बेटा।
तो ये जो नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन, ये है दादाजी। इसके बाद जो ये यहाँ पर ऊपर सेकंड जनरेशन लिखा हुआ है, ये है फादर। और सबसे पीछे जो लिखा हुआ है वो है बेटा। तो बढ़िया लगा, और शेप भी इसका केव जैसा शेप है। चलिए आगे के स्पॉट पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चलते चलते मुझे एक चीज़ दिखाई दी। यहाँ पर जंगल के बीचों बीच एक एलिमेंट्री स्कूल है, और उसका नाम है सियांग लिन एलिमेंट्री स्कूल। और अंदर कुछ बच्चे दिखाई भी दे रहे, तो चलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अभी हम लगभग 2195 मीटर की एल्टीट्यूड पर है। तो अभी यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है। यहाँ पर ये एक जायंट सेक्रेड ट्री है। ये तो इतना बड़ा है कि पूरा फ्रेम में भी नहीं बिठ रहा है, लेकिन इसकी खासियत जो है, ये है लगभग 2000 साल पुराना। हाँ, 2000 साल पुराना ट्री है ये। तो बहुत ही हिस्टोरिक ट्री है। चलिए इसी के साथ अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी जो हमने 2000 साल पुराना ट्री देखा, उसी के पैरेलल थोड़ा नीचे और एक ट्री है। इसका विड्थ आप देखिए, कैमरा में ये रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसका विड्थ बहुत ही बड़ा है। एक बार करीब से जाकर व्यू लेते हैं, इंफॉर्मेशन भी पढ़ते हैं। तो एक बार आप देखिए, कैमरा में पूरा एक बार दिखाता हूँ आपको। बहुत बड़ा है, ये भी लगभग उसके जितना ही बड़ा है, लेकिन इसका विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक तरह का सेक्रेड ट्री है, और ये इनका बहुत सारे सेक्रेड ट्रीज का एक क्लस्टर ही है। तो उनमें से एक ये है। तो हमने लगभग सभी स्पॉट कर लिए। अभी हम निकल गए रिटर्न की जर्नी के लिए। तो चलिए निकलते हैं रिटर्न की जर्नी के लिए। तो ये जो है अभी जाते वक्त की ट्रेल है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ साइड से। तो देखिए, एक साइड में रोड है और एक साइड में ऐसे बहुत सारे पेड़ है, और ऐसा लगभग 1.5 किलोमीटर तक जाना है हमें, तो हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए वहाँ पर चलकर बात करता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए आप, फॉग हो गया है और ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।